प्रतिबंधित क्षेत्र में छात्र वहां पहुंचे और उससे अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसमें बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों को जो चोट आई इसका मुझे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी बुरा लगता है। आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है जिससे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है और छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ है वो गलत है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होगा तो सरकार है और उस पर सारी चीज़ों पर नज़र है। किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत और मैं आरती। आज इन मुद्दों पे चर्चा होगा कि बीपीएससी के जो छात्र थे जो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे, क्या उनकी मांगे गलत थी, और इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे निखिल आनंद जी से जो भाजपा के नेता है। क्या सर, जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुई कल, तो वो नॉर्मलाइजेशन की मांग रख रहे थे, तो क्या गलत मांग रख रहे थे बोलो? देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है वो मुझे लगता है कि उसने जो एक अधिसूचना जारी की है उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट किया है। और मुझे लगता है कि कोई बात अगर एक आयोग आधिकारिक रूप से जब तक नहीं कहे तो उसको लेकर के एक परसेप्शन बिल्डिंग करके, एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके मुहिम खड़े करना और इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, ये ठीक बात नहीं थी। मुझे आयोग से भी बेहतर रिस्पांस की अपेक्षा है, लेकिन छात्रों से भी थोड़ा संयम रखने की मेरी अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी। कारण यह है कि देखिए, एक तो आयोग है, जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ इस तरीके से अगर हम लोग हंगामा खड़ा करेंगे तो क्या पर्पस फुलफिल होगा। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का एक चैनल ओपन होना चाहिए जिस माध्यम से 13 को एग्जाम होने वाली है, एडमिट कार्ड आ चुकी है। आपने कहा कि स्टूडेंटों को संयम रखनी चाहिए। कितनी संयम रखती है स्टूडेंट, क्या संयम रखेंगे स्टूडेंट? हाँ, ये टाइम शॉर्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है जिससे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है और छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ है वो गलत है। और कभी भी मेरी इस तरह के मामलों में छात्र के पक्ष में मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों से संवाद, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो जो आयोग है या सक्षम अधिकारी हैं उनको एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन करके छात्रों के कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। और इसमें सीटिंग में एग्जाम, 5 सेट में पेपर, ये कहीं आयोग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है? देखिए, इसको आयोग पर जब सवाल हुआ है तो आयोग अपना स्पष्टीकरण तो निश्चित तौर पर देगा, लेकिन ये मामला सरकार के भी संज्ञान में है, आयोग के भी संज्ञान में है। जहां कन्फ्यूजन हुआ है और आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है, मुझे लगता है कि इससे मामला निपट जाना चाहिए। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होगा तो सरकार है और उस पर सारी चीज़ों पर नज़र है। किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आपकी सरकार जो जैसे कि है, अभी वर्तमान में आपकी सरकार है बिहार में, तो पहले तैयारियां नहीं की जाती है इन सभी मुद्दों पे? कंटिन्यू जैसे छात्रों पे लाठीचार्ज कर दिया गया, एकाएक छात्रों पे लाठीचार्ज कैसे कर दिया? देखिए, ये बल प्रयोग हुआ, शासन प्रशासन की क्या परिस्थितियां थी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में छात्र वहां पहुंचे और उससे अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसमें बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों को जो चोट आई इसका मुझे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी बुरा लगता है। हम लोग सभी उसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सब भी छात्र हैं और इस तरह के मामलों में हम लोग आवाज़ उठाते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें। तो इस पर मेरा तो अब भी मानना है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को इस पर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए और छात्रों के कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। इस तरह से कोई आयोग फंक्शन नहीं कर सकता है कि कन्फ्यूजन भी रहे, आप परीक्षाएं भी लेते रहें, परीक्षाओं को लेकर के सवाल भी खड़े होते रहें। बीच बीच में जो गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, तो पेपर लीक का सवाल हो, ये सारी बातें हुई है। ये जितना मिनिमम उसमें लैकुना होगा, मिनिमम लीकेज होंगे, तो बेहतर परीक्षा होगी। और इस पर छात्रों के पक्ष में ही मैं बोल रहा हूँ कि बीपीएससी को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। एनडीए का घटक दल होने के नाते आपके पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हैं, उनका क्या स्टैंड है? क्योंकि चुनावी साल भी अब आने वाला है, चुनावी मोड शुरू हो गया है। देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उनके संज्ञान में भी ये बातें आई हैं और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और उनको संबंधित अधिकारियों से भी उन लोगों की बात हुई है।
उन लोगों ने कहा है कि छात्रों के कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। इस मामले में कहीं कोई बात है तो स्पष्टीकरण या अधिसूचना के तहत छात्रों के बीच एक स्पष्ट संदेश निर्देश देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और इस तरह कन्फ्यूजन के माहौल में परीक्षा लेना तो अच्छी बात नहीं है। तो परीक्षा समय पर हो, लेकिन उसके पहले सारे कन्फ्यूजन और जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको दूर किया जाना चाहिए। तो देखा आप सभी ने, हमारे साथ निखिल आनंद जी थे। साफ तौर पे इनका ये कहना था कि छात्रों के द्वारा जो हुआ है, इनको अभी भी इनको कन्फ्यूजन है, अभी भी ये मानते हैं कि छात्रों के साथ गलत हुआ है। इन सभी मुद्दों पे ये चर्चा करेंगे और आगे ऐसे ही अपनी बातों को रखने के लिए आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। जय हिंद।